हे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शालू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के टॉपिक में हमारा रहेगा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। लेकिन आज बस हम असेसमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन का नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं कि मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप विद्यार्थियों के सीखने की जानकारी एकत्र कर सकते हैं ताकि उनकी जो प्रोसेस है उसको समझा जा सके और सीखने में उनका सुधार किया जा सके। तो असेसमेंट का मतलब होता है कि चेकिंग एक सेकेंड। चेकिंग लर्निंग continuously। ठीक है, सीखने की लगातार जांच। जैसे मान लो कि मैं क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने के बाद मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जिसमें से अगर मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर बच्चे दे देते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे उस क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं तो मैं उस टॉपिक को वापस से पढ़ाऊँगी और उन्हें समझाऊँगी। तो ये क्या हो गया? ये हमारा असेसमेंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है मेरा असेसमेंट की विशेषता क्या होती है, आकलन की विशेषता क्या है। ठीक है, तो आकलन का मतलब ये नहीं होता है कि आप परीक्षा लेना होता है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ परीक्षा ले लो आप। आकलन का मतलब ये होता है कि बच्चे की सीखने को लगातार समझना है और उसे बेहतर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका? कंटिन्यूअस प्रोसेस। असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि आप मान लो कि असेसमेंट आपका एक दिन में नहीं पूरा होता है। ठीक है, जब टीचर रोज़ बच्चों से सवाल पूछते हैं, उनके कॉपी चेक करेंगे, उनके क्लास वर्क चेक करेंगे, उनके प्रोजेक्ट चेक करेंगे, तो आपका असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो असेसमेंट आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? ये असेसमेंट आपका बस किताबी ज्ञान नहीं देखता है, ये आपका ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार सभी का आकलन करता है। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी केंद्रीय, लर्नर सेंटर, चाइल्ड सेंटर। ठीक है, यह प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पर आधारित है। तो असेसमेंट शिक्षक पे मतलब कि फोकस उसका शिक्षक पे नहीं होता, जब उसका विद्यार्थी पे होता है, लर्नर पे होता है। उनका असेसमेंट का उद्देश्य है कि आपका बच्चा कितना सीखा, विद्यार्थी कितना सीखा है, उसको क्या मदद चाहिए। तो ये हो गया आपका लर्नर सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट हो गया निदानात्मक, डायग्नोस्टिक। इसमें क्या होता है? सीखने की कमियों को पहचानना होता है कि बच्चा क्या क्या गलती कर रहा है, कहाँ इसे सुधार सकते हैं, बच्चों में क्या कमी है, इसका आप पहचान कर सकते हैं। दूसरा इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड, सुधारात्मक। इसमें क्या होता है? सीखने और शिक्षण के सुधार पर बल देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को बस नंबर पे फोकस नहीं करते, बल्कि उसके बच्चे में क्या कमियों को पहचानते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। मान लो कि बच्चा अगर बार बार स्पेलिंग में मिस्टेक करता है, ठीक है, तो टीचर्स क्या होते हैं, उसको बार बार करा के उसको ठीक करते हैं, उसकी कमियों को दूर करते हैं। नेक्स्ट है फीडबैक, प्रतिपुष्टि आधारित। फीडबैक, बस समय पर फीडबैक प्रदान करना। मतलब कि आप जब बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं तो बाद में बच्चे को वो बताते हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या सुधार लाना है, क्या आप में कमियां थी। जैसे कि बच्चा उत्तर सही दे रहा है लेकिन उसकी लिखावट में, मतलब उसकी राइटिंग साफ़ नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो आपका फीडबैक हो गया। नेक्स्ट है आपका यूज़ मल्टीपल टूल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें टेक्स्ट, अवलोकन,
परियोजना, पोर्टफोलियो एंड लिखित कार्य, मतलब कि आप क्लास में कई टाइप्स के टूल्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों में सुधार और उनके असेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल, लचीली, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार बदली जा सकती है। विद्यार्थियों, बच्चे को क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार आप शिक्षण को बदल भी सकते हैं। इसमें आपका डिसीजन मेकिंग भी आता है। डिसीजन मेकिंग कि टीचर्स इसमें तय करता है, टीचर इसमें डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है या वही टॉपिक दोबारा पढ़ाता है। मतलब कि वही कि आप क्लास में क्वेश्चन करते हो, बच्चे के हिसाब से आपको पता है कि कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं दे रहे हैं, तो आप उसको वापस से दोहराओगे, उस चैप्टर को वापस से रिपीट करके फिर से पढ़ाओगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया विशेषता। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। ये जानते हैं असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं। तो पहला क्या हो गया, विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति, लर्निंग प्रोसेस उनके क्या था। तो पहले टीचर्स, जब आप क्लास में क्वेश्चन पूछते हो तो टीचर्स को पता होता है कि बच्चों की प्रगति पहले की तुलना में क्या है, अभी क्या है। तो जैसे अगर पहले बच्चा 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर देता था और अब 4 क्वेश्चन का आंसर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, बच्चे का प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका लर्निंग प्रोग्रेस। नेक्स्ट है सीखने की कठिनाइयों को पहचानना, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करना। असेसमेंट ये बताता है कि बच्चे को किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में परेशानी हो रही है, डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। जैसे कि अगर कोई बच्चा डिवीज़न में गलती कर रहा है तो शिक्षक समझेंगे कि इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फीडबैक। अब असेसमेंट के बाद शिक्षक बताते हैं कि बच्चे में क्या अच्छा किया गया है और क्या सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे तुम्हारा उत्तर सही है लेकिन स्टेप लिखना मत भूलना। तो ये क्या हो गया, आपका फीडबैक हो गया। नेक्स्ट है इम्प्रूव टीचिंग मेथड। अब असेसमेंट केवल बच्चों के लिए नहीं होता है, ये टीचर्स के लिए भी होता है कि उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो पूरा क्लास एक ही क्वेश्चन में सारे बच्चों को गलती हो रहा है, तो इसमें बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें टीचिंग मेथड का प्रॉब्लम है। तो टीचिंग मेथड को हमको बदलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मोटिवेट लर्नर, विद्यार्थियों को प्रेरित करें। अगर बच्चा किसी चीज़ में गलती कर रहा है या कोई बच्चा पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है तो उनको मोटिवेट करिए, जिससे कि बच्चे का फोकस आपके पढ़ाई पे आए, बच्चों का फोकस जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो उस पे आए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना कि बच्चे कई बच्चे आपकी क्लास में कई बच्चे कई तरीके से हैं, कोई जल्दी समझ रहा है, कोई कम समझ रहा है, तो उस चीज़ों को समझना और उस पर फोकस करना। रेमेडियल टीचिंग दे सकते हो जिससे बच्चे को ईज़िली समझ आए। और इसलिए असेसमेंट का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा लेना या नंबर देना नहीं होता है, बल्कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना और उन्हें बेहतर सीखने में मदद करना, ये आपका असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। तो चलिए जानते हैं पहले कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन आपका शिक्षण अधिगम के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, मतलब इसके सीखने में सुधार, विद्यार्थियों के सीखने में सुधार किया जाता है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है, यह भी आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है, ये भी आपका सतत प्रक्रिया है।
यह डेली बेसिस पे किया जाता है। यह डेली आपकी क्लास का मूल्यांकन शिक्षक करते हैं। आपका डेली जो क्लास लेते हो आप उसमें मूल्यांकन करते हो, ठीक है। यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और टीचर्स और स्टूडेंट, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब जब ये क्लास के दौरान जो भी असेसमेंट किया जाता है, मान लो कि बच्चे में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बच्चों में सुधार नहीं हो रहा है, तो टीचर अपनी टीचिंग मेथड को चेंज कर सकता है, ठीक है। समय समय पे फीडबैक बच्चों को देना, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाना। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? क्लास डिस्कशन, जैसे क्लास में चर्चा करना हो गया, आपका प्रश्न पूछना हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ओरल क्वेश्चन हो गया कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो जो भी टॉपिक्स पे पढ़ा रहे हो आप ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया, इसको आप एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग भी बोल सकते हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, क्योंकि आपका क्लास के दौरान किया जा रहा है। इसमें ओरल टेस्ट हो गया, आपका ओरल टेस्ट में आपका जैसे टीचर्स कोई चीज़ पढ़ा लिए तो उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका ओरल टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका समेटिव। समेटिव असेसमेंट को आप योगात्मक आकलन भी बोलते हैं हिंदी में। योगात्मक आकलन, भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समापन के बाद ये मूल्यांकन होता है। जैसे कि आपका फाइनल एग्ज़ाम हो गया, एनुअल एग्ज़ाम हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, तो ये आपका लास्ट में किया जाता है। तो ये एक फाइनल मूल्यांकन है जिसको आप बोलते हो, यह एक फाइनल मूल्यांकन है, असेसमेंट है, ठीक है। यह पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद की योजना है। इसका योजना एवं संचालन मुख्यतः शिक्षक, टीचर्स और परीक्षा संस्था द्वारा की जाती है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और मानकृत टेस्ट भी इसमें ही आता है। मानकृत टेस्ट भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये आपका समेटिव असेसमेंट हो गया। नेक्स्ट है अप्रोच। तो असेसमेंट के 3 अप्रोच हैं। पहला है आपका हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट एक टाइप से है, जिसमें आप क्लास के दौरान किया जाता है। ये शिक्षण के दौरान किया जाता है, शिक्षण के दौरान किया जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये जिसमें विद्यार्थियों को फीडबैक दिया जाता है
कि बच्चे ने क्या सही किया, किस चीज़ में सुधार लाना है। इसमें बच्चों के सीखने में कमियां क्या क्या है उसको पहचानना है। तो ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है आपका, ये आपका हो गया सेल्फ असेसमेंट, जिसमें सेल्फ या पीयर असेसमेंट, जिसमें आप खुद से ही असेसमेंट कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये आपका समेटिव असेसमेंट हो गया, जो कि लास्ट में होता है, शिक्षण के लास्ट में होता है। अंतिम प्रोसेस है अभी ये, अंतिम प्रोसेस। ठीक है, जो कि आपकी अंतिम उपलब्धि पे आधारित है। तो ये आपका समेटिव असेसमेंट पे आधारित है। तो ये हो गया आपका 3 अप्रोच हो गया। तो आज का असेसमेंट का टॉपिक ख़त्म हो गया है जी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।